नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं भागवत गीता का 7वां अध्याय। पितृपक्ष में 7वें अध्याय का अध्ययन जरूर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और इससे पितृ खुश होते हैं और अपने परम धाम को खुश होके जाते हैं। आइए सुनते हैं। जल भूमि धरती अनल पंचम व्योम महान, बल बुद्धि और अहमपन 8 प्रकृति जान। यहाँ मेरी माया प्रबल भव के बीच प्रधान, इसके अंश जो वस्तु है जाल उसी का जान। हे अर्जुन जिम सुत में सत के मोती हो, तिमी तुझ में सारा जगत जानोत प्रोत। मुझसे बाहर कुछ नहीं, मैं हूँ सबका ठौर। इस 7वें अध्याय में कहते माखन चोर। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए तुम्हें मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, यहाँ पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुम्हें इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। शास्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, उस यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यहाँ 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति में अपार अचेतन जड़ कहते हैं और हे महाभाव, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जानो। यहाँ प्रकृति हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं हूँ। हे धनंजय, धागों मूढ़ नरधाम माया ने जिसका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, उस मुझको नहीं पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझ में बसते हैं, मुझको भसते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिसमें सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ कहलाते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वहाँ मुझको प्रिय है। तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वहाँ मुझ में मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। उसके जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेते हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवाय समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम अनुसार मनुष्य भागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाते हैं, उसी भांति यहाँ संसार मुझ में ही गुथा हुआ है, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य की प्रभा में मैं ही हूँ, सब वेदों में पर्णों में मैं हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष में मैं हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीजों में बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वी में तेज मैं हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों के बल और पुरुषों के धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म भी मैं हूँ। जिसने सात्विक, राजसी, तामसी पदार्थ है, वे सब मुझ में ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु मैं उनमें नहीं रहता हूँ, ये सब मुझ में रहते हैं। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों का प्रभाव से यहाँ सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यहाँ इससे परे मुझे अपव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यहाँ गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं और भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहत में अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्ति श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वहाँ इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करते हैं, फिर उनको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अपव्यय अविनाशी
अच्युतम स्वरूप को नाम जानकर मन बुद्धि वाले लोग मुझे अव्यक्त और व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सब प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने का प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिष्ट पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। इति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषद सुब्रमा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद प्रकृति वेद योग नाम सप्तमो अध्याय। आइए सुनते हैं सप्तम अध्याय का महात्म्य। सातवें अध्याय का महात्म्य सुनाते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब सातवें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पाटलिपुत्र नामक नगर था, जिसमें शंकुकर्ण नामक वैश्य रहता था। उसके व्यापार में बहुत सा धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही कभी देवताओं का पूजन किया। वह व्यापार करने को नगर के बाहर साथियों सहित कई प्रदेश को जा रहा था कि रास्ते में उसको एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी दाह क्रिया करके आगे को प्रस्थान कर गए। मरने के बाद शंकुकर्ण ने सर्प योनि में जन्म लिया। उधर बहुत समय बाद जब शंकुकर्ण के साथी व्यापार करने के बाद नगर लौटे, तो उनके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को रास्ते में जाते समय सर्प ने डस लिया था, सो वहीं मर गए हैं, और वह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से कहा, चलो वहाँ ठौर मुझे बताओ जहाँ मेरे पिता शंकुकर्ण मरे हैं। व्यापारियों ने उसे वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया। देखा तो वहाँ एक बम्बी है, जिसे वहाँ कुदाली से खोदने लगा। जब छेद से बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को डसा है, मैं उसको मारूंगा। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ, मुझे इस अधम देह से छुड़ा, मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता फाटी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने भी श्री गीता जी का पाठ करने वाले थे, उन सबको बुलाकर श्री गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ को चला गया। बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। पितरों की जय। तो भक्तों, आप भी पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें, सुने और अपने पितरों को वैकुंठ धाम को भेजें।